एक अरबपति बाप जिसने अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह पाला था, जिसकी हर ख्वाहिश पर महल के दरवाजे खुल जाते थे और जिसकी जिंदगी में कभी ना नाम का शब्द नहीं था। लेकिन उसी बाप ने एक दिन अपनी उसी बेटी की शादी कर दी, एक मामूली दर्जी से। न बड़ा घर, न बड़ी कार, न नाम, न शोहरत, सिर्फ एक लड़का जिसकी जेब में पैसा नहीं पर दिल में खुददारी थी। क्या ये कोई सजा थी या कोई अनकहा सबक? क्या उस बाप ने अपनी बेटी से मोहब्बत की या उसे गिराकर कुछ सिखाना चाहा? और वो लड़की जिसने रुतबे में जीना सीखा था, क्या वो सादगी में सांस ले पाई? ये सिर्फ एक शादी की कहानी नहीं है, ये एक टूटे हुए घमंड की और सच्चे प्यार की सिलाई से जुड़ी दिल को छू जाने वाली कहानी है। तो जानिए उस बाप के फैसले के पीछे छुपी पूरी सच्चाई और उस लड़की के सफर की हर वो परत जो उसे घमंड से माफी तक ले आई। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में वो सवाल मिलेगा जो शायद आपके भीतर भी कुछ बदल दे। शहर की सबसे ऊंची कॉलोनी में एक आलीशान कोठी थी, संगमरमर की दीवारें, फव्वारों से सजी बगिया और एक खामोशी जो रुतबे में लिपटी थी। उस घर में रहती थी रिया मल्होत्रा, एक खूबसूरत, आत्मविश्वासी और बेहद घमंडी लड़की। रिया का बचपन अभाव से कोसों दूर बीता था। उसके पिता हरीश मल्होत्रा शहर के नामी कारोबारी थे, जो खुद मेहनत करके ऊंचाई पर पहुंचे थे, पर अपनी बेटी को हर मोड़ पर ढाल की तरह सुरक्षित रखा। रिया के कमरे में ब्रांडेड परफ्यूम्स की कतारें थीं, उसकी अलमारी में हर रंग की महंगी ड्रेसेस और उसके लहजे में एक ऐसी तेजी जिसे उसने इज्जत समझ लिया था। वो अक्सर कहा करती, मेरी शादी किसी सीईओ या विदेश में रहने वाले किसी डायमंड डीलर से ही होगी, मैं कोई साधारण इंसान के लिए बनी ही नहीं। उसकी माँ कभी कभार मुस्कुरा देती, लेकिन उसके पिता हरीश हर बार चुप हो जाते। उन्हें बेटी की ये सोच खटकती थी। वो जानते थे कि पैसा जितना ऊपर ले जा सकता है, उतनी ही तेजी से नीचे भी गिरा सकता है। उन्हें डर था कहीं रिया एक दिन कुछ ऐसा ना खो बैठे जिसे कोई पैसे वापस न दिला सके, समझदारी, सम्मान और इंसानियत। एक दिन एक पुराना दोस्त उनके पास आया, विनोद शर्मा, सीधा सादा आदमी जिसकी कपड़ों की सिलाई की एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन उसकी आंखों में वही मेहनत की चमक थी जिसे कभी हरीश अपनी आंखों में देखा करते थे। विनोद बोला, मेरे बेटे आरव के लिए रिश्ता देख रहे हैं, सच्चा है, साफ है, पर हाँ अमीर नहीं है। हरीश कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, शायद हमारी बेटी को अब जिंदगी की असली सच्चाई से मिलाने का समय आ गया है। पत्नी चौंक पड़ी, तुम सच में रिया की शादी एक दर्जी से करवाना चाहते हो? हरीश ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, वो दर्जी नहीं है, वो एक ऐसा लड़का है जो रिश्ते सिलना जानता है, और शायद रिया को यही सीखना है। रिया को जब रिश्ता बताया गया तो बस इतना कहा गया, लड़का बहुत अच्छा है, अपना बिजनेस है, स्वाभिमानी है। रिया ने ज्यादा सवाल नहीं किए, उसे यकीन था कि उसके पापा उसके लिए कुछ गलत सोच ही नहीं सकते। पर शादी के ठीक 2 दिन पहले उसने पहली बार आरव की तस्वीर देखी। सफेद कुर्ता, हल्की मुस्कान और बहुत ही सीधी सरल आंखें। रिया को झटका लगा, ये लड़का है, ये कोई कॉलेज का ऑफिस बॉय लगता है। वो अपने पापा के पास पहुंची, गुस्से में कांपती हुई, पापा, आपने मेरी शादी एक दर्जी से तय कर दी? हरीश ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हाँ, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम लोगों को कपड़ों से नहीं, उनकी सिलाई से पहचानो। रिया फूट पड़ी, तो आप मुझे सबक सिखाने के लिए शादी करवा रहे हैं? हरीश ने बस एक बात कही, नहीं बेटी, मैं तुम्हें खोने से पहले तुम्हें समझाना चाहता हूँ। उस रात रिया बहुत रोई, पर शादी रुकी नहीं। शादी धूमधाम से हुई, सजावट वही थी, फूलों की झालरें, चमकदार रोशनी, ढोल नगाड़े। लेकिन रिया की आंखों में चमक नहीं थी। उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो फोटो के लिए थी, जिंदगी के लिए नहीं। वो आरव को बस एक अजनबी समझौता समझती थी। और जब विदाई के वक्त पिता की आंखें नम हुईं तो रिया ने भीगती आवाज में कहा, आप खुश रहिए पापा, आपने जो सिखाया है वो मैं याद रखूंगी। सिर्फ ये मत भूलिएगा कि आपकी बेटी कभी आपके लायक थी। उसके पापा कुछ कह नहीं पाए, उन्होंने सिर झुका लिया। रिया ने जैसे ही सुबह आंखें खोली, सामने दीवार पर टंगी मां दुर्गा की तस्वीर थी, जिसके नीचे दिया मंद मंद जल रहा था। कमरा छोटा था, खिड़की से आती रोशनी फीकी थी, बिस्तर बगल से टूटा हुआ और अलमारी पर पुराना कपड़ा बिछा था। वो उठी तो उसके पांव में हल्का सा दर्द हुआ। पैरों के नीचे कच्ची जमीन की ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने शाही रेशमी जमीन से उठाकर उसे मिट्टी पर पटक दिया हो। बाहर जाकर देखा तो किचन में एक बूढ़ी महिला, जिनके बाल चांदी जैसे सफेद, आंखों पर मोटा चश्मा, चाय बना रही थीं। वो थीं आरव की मां शकुंतला देवी। उन्होंने बिना देखे ही कहा, बहू, नहाकर पूजा कर लो, फिर आकर रोटी बेल लेना। रिया सन्न रह गई, न कोई कैसी हो, न कोई थक तो नहीं गई, न ही अच्छा हुआ तू आई। ससुर जी हरिनारायण जी अखबार पढ़ते हुए सिर्फ इतना बोले, बेटा, इस घर में सब काम खुद करना पड़ता है, नौकरों की आदत यहाँ मत लाना।
रिया ने उस दिन पहली बार महसूस किया, जिंदगी में जब कोई गुरूर टूटता है तो आवाज नहीं होती, बस भीतर कुछ चुपचाप गिर जाता है। रिया को रोटियां बनाना नहीं आता था, उसने कभी गैस जलाना तक नहीं सीखा था। आटा उसके हाथों से गिरता रहा। सास की आंखों में तिरस्कार दिखा। माँ ने कुछ सिखाया नहीं क्या? रिया कुछ कह नहीं पाई, बस रोटियां जलीं और उसकी आंखें भी। रिया ने कई बार अपने पिता को फोन किया, पर हर बार जवाब एक ही आया, तुम अब किसी और की जिम्मेदारी हो। वो चौंक जाती, क्या ये वही पिता थे जिन्होंने उसके लिए पूरी दुनिया पलट दी थी? शायद हरीश मल्होत्रा भी टूट चुके थे। उन्होंने अपनी बेटी को कुछ सिखाने के लिए जो फैसला लिया, वो अब उनके दिल में पिघलती आग बन गया था। वो मिलना चाहते थे, पर जानबूझकर नहीं मिलते थे। अगर अभी मिल लिया तो ये लड़की फिर कभी सीख नहीं पाएगी। दिन बीतते गए और रिया की आंखों से चमक उतरती गई। आरव सुबह 9 बजे दुकान चला जाता और देर शाम लौटता। रिया अकेली घर में रह जाती, एक ऐसे माहौल में जहां रिश्ते थे पर अपनापन नहीं। सास शकुंतला देवी अपने नियमों में कसी हुई और थोड़ी तीखी जबान वाली महिला थी। उनका मानना था कि बड़ी बहू को हर काम खुद करना चाहिए, चाहे मायके में कैसे भी रहे हो। उनकी आंखों में रिया के लिए हमेशा एक संदेह और तुलना का भाव होता। हमारे जमाने में तो बहुएं ससुर की चप्पल तक सामने रखती थीं, ये तो मोबाइल में ही लगी रहती है। ससुर हरिनारायण जी का व्यवहार चुप लेकिन निर्णायक। वो सुबह अखबार पढ़ते, शाम को टीवी देखते। रिया से कभी कुछ सीधा नहीं कहते, पर उनकी खामोश निगाहें हमेशा जांचती। कभी बर्तन ज्यादा आवाज करते तो बस इतना कह देते, शांत घर है हमारा, कांच की तरह मत बजाया करो। रिया के लिए ये घर अब एक खुली जेल जैसा लगने लगा था, जहां कोई दरवाजा बंद नहीं था, पर हवा भी सांस लेने से कतराती थी। आरव एक शालीन पुरुष था। वो रिया से बहस नहीं करता, पर अपनापन भी नहीं जताता। जब रिया उससे पूछती, तुम्हें मेरी परवाह है भी या नहीं, वो बस इतना कहता, मैं परवाह करता हूं, बस दिखावा नहीं करता। उसके शब्द कम थे, पर उसकी नजरें गहरी। पर रिया के लिए वो सब कमजोरी जैसा था। उसे लगता, वो लड़का जो मुझे नजरें झुकाकर देखता है, वो कभी मेरा बराबरी का नहीं हो सकता। रिया धीरे धीरे घर के कामों में उलझती गई। सास ने एक दिन साफ कह दिया, जब तक बहू बनने की कोशिश नहीं करेगी, बेटी जैसी इज्जत नहीं मिलेगी। रिया का मन घुटने लगा। न बाहर जाने की आजादी, न मायके से कोई सहारा। उसने एक दिन अपने पिता को फिर फोन किया, पापा क्या मैं कुछ दिन आ सकती हूँ? पर उस पार की आवाज अब भी वही थी, तुम अब इस रिश्ते में हो, वहीं से लड़ना और वहीं से संभलना सीखो। उसका दिल फिर से दरक गया। एक रात बाहर बारिश जोर से हो रही थी। रिया चाय बना रही थी और आरव दुकान से लौट रहा था, पूरी तरह भीगा हुआ। जैसे ही वो अंदर आया, रिया चिल्ला पड़ी, छोटा सा घर, छोटी सी सोच और एक ऐसा पति जो कुछ कहता ही नहीं। ये क्या जिंदगी है मेरी? आरव ने पहली बार आवाज ऊंची की। छोटी सोच मेरी नहीं है, तुम्हारे घमंड की है। घर छोटा हो सकता है, पर इसमें प्यार की जगह थी जो तुमने कभी देखना ही नहीं चाहा। वो मुड़ा और भीगे कपड़ों में ही बाहर चला गया। रिया ने पहली बार खुद बैग पैक किया। उसने कपड़े समेटे, चप्पलें डाली और रोती हुई निकल पड़ी। सास कुछ नहीं बोली, बस एक लंबी सांस ली। ससुर ने अखबार से नजर उठाई, पर रोका नहीं। बारिश तेज हो रही थी। गली में कुत्ते भौंक रहे थे और ऑटो वाला सवारियां ढूंढ रहा था। रिया उस दिन खुद को दुनिया की सबसे अकेली और सबसे गलत समझी औरत मान रही थी। मायके नहीं पहुंची, वो एक लॉज में रुकी। रिया को समझ आ चुका था कि मायके का दरवाजा अब खुलने वाला नहीं। उसने एक छोटे से लॉज में रात बिताई, अकेले, आंसुओं के तकिए के साथ। अगली सुबह बिना किसी योजना के वो फिर उसी गली में लौटी जहां कभी वो रेशमी घमंड लेकर आई थी। रिया ने देखा, आरव दुकान में बैठा है, एक बुजुर्ग महिला के नाप ले रहा है। उसकी आंखों में अपनापन था, उसके होठों पर मुस्कान। उसने देखा उस शख्स को जिसे उसने कभी सिर्फ दर्जी समझा था। आज वही दर्जी किसी की दुनिया सिल रहा था। वो घर नहीं गई, बाहर 1 घंटा बैठी रही। उसने पहली बार सोचा, अगर मैं इस घर की बहू नहीं बन सकी तो कम से कम एक इंसान की मेहनत की इज्जत करना सीख सकती हूँ। उसने अपनी एड़ियां पीछे खींची। पांव भारी थे, पर मन हल्का लग रहा था। दुकान से लौटते वक्त आरव ने सड़क किनारे बैठी एक लड़की को देखा, भीगी साड़ी, झुका चेहरा और कांपती उंगलियां। वो कुछ कहने ही वाला था कि लड़की उठी और सामने आकर खड़ी हो गई। वो थी रिया। उसकी आंखें लाल थीं, होंठ सूखे और हाथों में कोई सामान नहीं, बस पछतावा था और एक हल्की सी उम्मीद। वो कुछ बोल नहीं पाई। आरव ने दरवाजा खोला, चलो अंदर, पहले भीगना बंद करो, फिर लड़ लेना। रिया की आंखों से टपकती बारिश अब चेहरे पर गिर रही थी। शकुंतला देवी किचन में खड़ी थीं। रिया अंदर आई, झुकी नजर और भीगा दुपट्टा लेकर। सास ने देखा पर कुछ नहीं कहा। रिया ने चुपचाप अपने गहने उतारे, मेकअप पोंछा और उसी शाम पहली बार आरव की दुकान में जाकर बैठ गई। आरव टेबल पर बैठा था, सुई में धागा डालते हुए।
रिया उसके पास जाकर बैठ गई और कहा, मुझे सिखाओ कैसे ये धागा इतना छोटा होकर भी दो चीजों को जोड़ देता है। आरव कुछ देर उसे देखता रहा, फिर कहा, जैसे इंसान थोड़ा झुकता है और तभी रिश्ता जुड़ता है। वो मुस्कुराई, पहली बार। अगली सुबह जब शकुंतला देवी उठी तो देखा कि बहू ने पूजा की थाली सजा दी है। रोटियां अभी भी गोल नहीं थीं, पर कोशिश की महक रसोई में थी। सास ने एक रोटी उठाई और धीरे से कहा, अभी कच्ची है पर झुककर बनाई है, यही काफी है। रिया की आंखें भर आईं। रिया अब दुकान आने लगी थी। वो आरव की बगल में बैठती, ग्राहक का नाम लिखती, कपड़ा काटना सीखती। धीरे धीरे उसकी उंगलियां कढ़ाई की लय पकड़ने लगीं। एक दिन उसने खुद एक कुर्ता सिला, सफेद रंग का, हल्की सिलाई, सिंपल नेक डिजाइन। उसने आरव से बिना कुछ कहे वो कुर्ता उसके बैग में रख दिया। अगली सुबह आरव जब उसे पहन कर आया तो कुछ बदला हुआ था। उसके चेहरे पर गर्व था, उसकी चाल में नरमी थी। रिया उस दिन खिड़की से उसे देखती रही, जैसे कोई पेंटिंग हो जिसमें उसने अपना पहला रंग भरा हो। आरव ने उससे कहा, अब ये घर सिर्फ मेरा नहीं है, ये एक कोशिश का घर है। एक शाम अचानक रिया के मोबाइल पर पापा का कॉल आया। कैसी हो बेटी? उसकी आवाज सुनते ही रिया की आंखों से आंसू झरने लगे। मैं सीख गई पापा, आप जो कहना चाहते थे वो अब मेरी उंगलियों की हर टांक में बस गया है। पिता भी रो रहे थे, तुम अब सिर्फ मेरी बेटी नहीं, एक और बेटी की मां बनने लायक बन गई हो। समय बीता। रिया ने दुकान में एक छोटा सा कोना बना लिया जहां वो आसपास की लड़कियों को सिलाई सिखाती है। वो कहती है, धागा छोटा हो सकता है पर अगर सही हाथ में हो तो जिंदगी को दोबारा सिल सकता है। शाम का समय है, छत पर हल्की हवा बह रही है। आरव ने कहा, अगर मैं दर्जी ना होता तो क्या तुम मुझसे प्यार करती? रिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर तुम दर्जी ना होते तो शायद मैं कभी इंसान को पहचान ही नहीं पाती। और इस तरह एक घमंडी लड़की जब एक मामूली दर्जी के घर पहुंची तो उसे समझ आया कि प्यार का कपड़ा दिखावे से नहीं, समझ और सम्मान से सिला जाता है। जिस रिश्ते को उसने मजबूरी समझा था वही रिश्ता उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। और जिस पिता को वो गलत समझती रही, आज उसकी दूरियां ही उसे करीब ला गईं। कभी कभी जिंदगी हमें वहां ले जाती है जहां हम जाना ही नहीं चाहते, लेकिन वहीं हमें वो सिखाती है जो हमें जानना सबसे जरूरी होता है। क्या आपके जीवन में भी कभी कोई ऐसा मोड़ आया जहां घमंड टूटकर समझ बन गया? क्या आप भी कभी किसी ऐसे रिश्ते से गुजरे हैं जो बाद में आपकी सबसे बड़ी सीख बन गया हो? नीचे कमेंट में जरूर बताइए आपकी सोच, आपकी राय इस कहानी के बारे में। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी भी दिल से निकलेगी और शायद सीधा आपके दिल तक पहुंचेगी। मिलते हैं अगली कहानी में एक और सफर, एक और एहसास के साथ।